वाक्य के कई भाग होते हैं जिनमें से हम असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो भी बन चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आज हम सेंटेंस के तीसरे प्रकार यानी इम्परेटिव सेंटेंस, चौथे ऑप्टेटिव सेंटेंस और अंतिमवें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेश, प्रार्थना, सलाहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आदेश दिया जाता है या किसी को परामर्श दिया जाता है या कोई प्रार्थना की गई होती है, ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लिखते हैं। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें जो कर्ता यू होता है वो छिपा रहता है और शुरुआत ऐसे वाक्यों की या तो क्रिया से होती है या ऐसे शब्दों से होती है जो प्रार्थना, आदेश, सलाह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं आदेशात्मक वाक्यों में एग्जाम्पल है सिट डाउन यानी बैठ जाओ, ये आदेश दिया जा रहा है तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ, तो ये भी आदेश दिया जा रहा है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है स्टॉप राइटिंग यानी लिखना बंद करो, तो ये भी हमारा आदेश दिया जा रहा है, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अगर वाक्य में रिक्वेस्ट किया गया हो, प्रार्थना की गई हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है प्लीज़ हेल्प मी यानी कृपया मेरी मदद कीजिए, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ सिट डाउन केवल लिखा गया है तो ये आदेश दिया गया, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर प्लीज़ सिट डाउन बोलेंगे तो ये भी हमारा रिक्वेस्ट हो रहा है, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर सलाह दी जाती है किसी वाक्य में, किसी को एडवाइस दी जाती है, जैसे वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स यानी कठिन परिश्रम आप करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यानी अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये एक प्रकार की सलाह है, तो इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लिखेंगे। अब चौथे नंबर पर आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाची वाक्य। किसी प्रकार की अगर इच्छा को हम व्यक्त करते हैं वाक्य में तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाता है। किसी भी प्रकार की इच्छा, शुभकामना, भगवान से की गई प्रार्थना या श्राप को जिस वाक्य के द्वारा हम व्यक्त करते हैं या लिखते हैं वह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छावाची वाक्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं ओह कुड आई फ्लाई लाइक ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया की तरह उड़ पाता। यहाँ पे इच्छा व्यक्त की गई है कि आप उड़ना चाहते हैं एक चिड़िया की तरह, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे शुभकामना दी जा रही है कि आप दीर्घायु हों, अधिक दिन तक जिएँ, तो यहाँ पर हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे शुभकामना दी गई है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि आप अधिक दिन तक जिएँ। अब पांचवा और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। जिस वाक्य को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको आश्चर्य होता है तो वो हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आपने किसी वाक्य को सुना, आश्चर्य व्यक्त किया, विस्मय आनंद किया या क्रोध या दुख हो गया जिस वाक्य को सुनने के बाद से, तो उस भाव को आप जिस वाक्य के द्वारा व्यक्त करते हैं वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं हाउ लवली फ्लावर इट इज़, वाह कितना सुंदर यह फूल है, चाहे आहा कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पे आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, आनंद महसूस व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है ब्रेव हो, यू डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया, तो यहाँ पर शाबाशी मिल रही है, तो यहाँ पर आपको एक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखेंगे। हाउ ब्यूटीफुल रेन इज़, वाह कितनी सुंदर बारिश है,
तो यहाँ भी आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने की ये है कि उसके अंत में इस तरह से बना रहेगा, एक खड़ी पाई खींच के नीचे बिंदी लगी होगी, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोला जाता है। ये अगर वाक्य के अंत में लगा है तो आप पहचान पाएंगे कि यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि सभी वीडियो की सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं।